डॉक्टर किधर है सर? डॉक्टर किधर है सर? अस्सलाम वालेकुम। आप डॉक्टर हैं? आप डॉक्टर नहीं हैं? नहीं, किधर है डॉक्टर? अभी घर तक गए नहीं सर, असिस्टेंट रूम में। अभी इस बंदे ने मुझे इशारा करके कहा आप डॉक्टर हैं। नहीं सर, मैं डॉक्टर नहीं, मैं असिस्टेंट हूँ उनका। डॉक्टर साहब आ रहे हैं मेरे तो ये डॉक्टर साहब नहीं होते तो आपने क्लिनिक क्यों खोला हुआ है? नहीं, वो भी घर तक गए। इस वक्त हम क्लिफ्टन मेडिकल सेंटर में मौजूद हैं और यहाँ पर कोई डॉक्टर नहीं है, लेकिन पेशेंट्स को जो है वो ड्रिप लगी हुई है। बच्ची मेरे सामने मौजूद है और इस बच्ची को ड्रिप लगी हुई है। अफसोस की बात यह है कि इस बच्ची को ड्रिप लगी हुई है। इसको किसी डॉक्टर ने देखा है? कोई कुछ तो है? हाँ, डॉक्टर नमान रसिया दे कमरे के नाश्ता आगे कमरे के नाश्ता कमरे के दा कमरे इससे ये पूछे कि जो कमरे में डॉक्टर बैठा है उसी ने इसको देखा है। तो क्या क्या दवाइयाँ दी हैं? ये दवाएं दी हैं डॉक्टर साहब ने, अभी ही दी हैं, थोड़ी देर पहले दी हैं। ओके, ये दवाएं दी हैं इस छोटी सी बच्ची को और ये आप देखें कि ड्रिप इस वक्त चल रही है। ये ड्रिप चल रही है और इस छोटी सी बच्ची को जो है ये दवाएं दी है। उर्दू इनको नहीं आती तो इस वजह से मैं कम्युनिकेट नहीं कर पा रही, लेकिन ये आप देखें कि इतना बड़ा ये काम हो रहा है। खुदा न खास्ता अभी कोई हैपनिंग होती है तो यहाँ पर कौन ट्रीट करेगा इनको? अस्सलाम वालेकुम अम्मा। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू आती है आपको? आती है। अच्छा अम्मा, आप किस उसके लिए आई हैं यहाँ पे? किस चीज़ के लिए आई हैं यहाँ पे? बुखार था मुझे। बुखार था। कौन से डॉक्टर ने आपको वो दिया है? डॉक्टर नाम मुझे पता नहीं। डॉक्टर बाब बताएं। यही थी मैडम यही है? यही डॉक्टर है जिन्होंने ये प्रिस्क्राइब करके इनको ये लगाया है गले के इन्फेक्शन के लिए। ठीक है, ये क्या है सर? आप सर ये सब मैम ये सर ने लिख के दिए। सर आप झूठ बोल रहे हैं मेरे सामने बैठ के। वो लेडी मुझे आपसे पहले बता कर गई है कि ये आपने गले के इन्फेक्शन के लिए यहाँ पे लगाया है। मैं डॉक्टर साहब मेरे सर आप प्लीज झूठ ना बोले। पेशेंट मेरे सामने मौजूद है, छोटी सी बच्ची को खुदा ना खास्ता अभी कुछ हो जाता कौन जिम्मेदार था? कौन सी डिग्री आपके पास? डिग्री कौन सी है? मैम मेरे पराचा है, उन्होंने ये फॉलोअप में। आपकी डिग्री कौन सी है सर? मेरे पास डिग्री नहीं है, मैं असिस्टेंट हूँ उनके पास। आप यहाँ पे असिस्टेंट होकर लोगों को आप ये प्रिस्क्राइब कर रहे हैं दवाएं, ड्रिप पे लगा रहे हैं। ड्रिप कैसे लगाई आपने एक असिस्टेंट होकर? डॉक्टर की गैर मौजूदगी में आपने ड्रिप कैसे लगाई? मैम मैं कह रहा हूँ ये फॉलोअप है, डॉक्टर साहब मैंने आपसे एक सवाल किया है, डॉक्टर की गैर मौजूदगी में आपने ड्रिप कैसे लगाई? कौन सा राइट है आपके पास? राइट कौन सा है? जब मैं अंदर आया हूँ तो मुझे बंदा लेके गया है कि आए मैं आपको डॉक्टर से मिला देता हूँ। उससे इनसे इन्होंने मिलाया। जब मैंने क्वालिफिकेशन पूछी इन्होंने बोला मैं डॉक्टर हूँ। हाँ। फिर जब मैंने दोबारा पूछा है तो इन्होंने बोला कि डॉक्टर साहब चले गए। डॉक्टर साहब चले गए। मैं जब खुद अंदर आई हूँ मैंने उनसे बच्चे से पूछा है, मैंने कहा डॉक्टर किधर है? उन्होंने आपकी तरफ इशारा किया। आपको शर्म नहीं आती है? नहीं मैम हाँ, अभी वो छोटी सी बच्ची अगर उसकी जगह पे कोई और होता, यकीन माने मैं इतना शाउट नहीं कर रही होती। वो छोटी सी बच्ची की जिंदगी से आप यहाँ पर खेल रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती है? हाँ, ये मैं आपको बता रही हूँ कि इस वक्त ये आलम है इस क्लिनिक का। इतना बड़ा क्लिनिक बना दिया, मॉडल बना दिया और ये आलम है कि यहाँ पर जो है वो ड्रिप्स लगाई जा रही हैं। ये देखिए ड्रिप ये लगी हुई है, अभी भी बच्ची को लगी थी, ये ड्रिप लगाई हुई है। सफाई का आप देखें ज़रा, क्या ये बिल्कुल हाइजीन का यहाँ पे ख्याल नहीं है, अल्लाह माफ़ करे। बेडशीट आपको नज़र आ रही है कि किस तरह से गलीज़ जो है वो ये चादरें हो गई हैं। इतनी गलीज़ गंदगी में ये देखें पान की पीके पड़ी हुई हैं, पता नहीं क्या, मतलब इतनी गंदगी में ये यहाँ पर हॉस्पिटल इन्होंने बनाकर शुरू करके यहाँ पे बिना डॉक्टर के ये सारे काम यहाँ पर हो रहे हैं। ऑपरेशन थिएटर भी बनाया हुआ है, लॉक है। ये रूम बनाए हुए हैं, यानी कि लोग यहाँ पर एडमिट भी जो है वो होते हैं, ये भी मैं आपको बताऊँ। और इतना आलम गलीज़ है, ये देखिए, इसका मतलब कोई यहाँ पे एडमिट भी हुआ है क्योंकि सामान सारा जो है वो इस वक्त पड़ा हुआ है। इट मीन्स कि कोई यहाँ पर एडमिट है, लेकिन जाहिर सी बात है वो इधर उधर हो गए हैं। तो ये मैं आपको बता रही हूँ कि ये ऑपरेशन थिएटर, ये देखें ऑपरेशन थिएटर क्लिफ्टन में इस वक्त हम मौजूद हैं, क्लिफ्टन मेडिकल सेंटर में। और ये बहुत बड़ा क्लिनिक है, कोई छोटा नहीं है, बड़ा है। ऊपर भी ऐसे ही है, ठीक है, छत है, ऊपर छत है, लेकिन यहाँ पे लाइन से आपको नज़र आ रहे होंगे ये वार्ड है, यानी कि यहाँ पर पेशेंट्स को जो है वो एडमिट किया जाता है। यहाँ पे पेशेंट को एडमिट किया जाता है और ये सारे दरवाजे इस वक्त लॉक हैं, इस वजह से खुल नहीं पा रहे हैं।
ये देखें, ये हाल देखें आप ज़रा, ये बिल्कुल हाइजीन का यहाँ पे क्या किसी भी चीज़ का यहाँ पे ख्याल नहीं रखा हुआ। इस तरह गलाजत में यहाँ पे जो है ये पेशेंट यहाँ पर बिल्कुल आप समझे कि उसका एंड ही होगा। यहाँ पे प्राइवेट रूम मौजूद हैं, ऑपरेशन थिएटर है यहाँ पर बाकायदा, ये मेरे पास मौजूद हैं, जो कि ये जनाब जो है वो यहाँ पर पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं। और ये हम आ गए वार्ड नंबर 2 में, और ये वार्ड नंबर 2 का हाल ये है कि यहाँ पे भी एज़ यूजुअल गलाजत जो है वो पान की पीके वगैरह पड़ी हुई हैं और गलाजत से ये पूरा जो है वो भरा हुआ है। ये सामने चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, जिसका मतलब यही है कि इस क्लिनिक में किस तरह से काम हो रहा है आप खुद देखें। और इस वक्त जो है वो हम देखते हैं कि क्या कार्रवाई यहाँ पर जो है वो की जा रही है। ये नज़र आ रहा है नाम बड़े और दर्शन छोटे। अभी आप ये बताइएगा क्या कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि यहाँ पर ना डॉक्टर है ना ही यहाँ पे इंतज़ामिया की कोई यहाँ पर है, हाइजीन का ख्याल नहीं है। क्या कार्रवाई की जा रही है? देखें, एक मैट्रिक पास बंदा है, अली नाम है उसका, वो ये पूरा सेंटर रन कर रहा था। 3-4 पेशेंट्स अवेलेबल थे, उन्होंने ये कंफर्म किया कि वो इस डॉक्टर से कंसल्ट करवा कर अपनी बच्चियों को ड्रिप लगवा कर बैठे हुए हैं। तो अल्टीमेटली हम एंटी क्वेकरी की जो टीम है सिंध हेल्थ केयर कमीशन की, हम इस सेंटर को कम्प्लीटली सील कर रहे हैं। सिर्फ मैट्रिक पास जो है वो एक बंदा यहाँ पे ये इतना बड़ा सेंटर चला रहा था, और हमने अपनी आंखों से देखा कि इसने ड्रिपें जो है वो लगवाई हुई हैं। जब मैं अंदर इंटर हुई तो यहाँ पे बंदे ने मुझे भी ये कहा कि डॉक्टर साहब अंदर बैठे में, और ये इस वक्त इस मेडिकल सेंटर को जो है वो मुकम्मल तौर पर सील किया जा रहा है सिंध हेल्थ केयर डिपार्टमेंट की तरफ से। सिंध हेल्थ केयर कमीशन क्या कर लेगा? सिंध हेल्थ केयर कमीशन कहता है जी पहले मैं महीने में 150 सील करता था, अब मैंने स्टाफ को बोला नहीं तुम ज़्यादा सील करो, तो मैंने महीने में अब जो है 250 सील करने लगा। मैं पहले 150 करता था, अब 250। तो आप कहेंगे डॉक्टर साहब बहुत अच्छी बात है, आपने 100 का इजाफा कर दिया, लेकिन क्या क्वेकरी ख़त्म हुई उससे? नहीं, हमने बंद किया। बंद करना हमारा काम है, बंद को मेंटेन करना हमारा काम नहीं है, वो पुलिस का या लॉ इन्फोर्समेंट का काम है, तो उसको अपना काम करना है। मेरे पास वो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स नहीं है कि मैं खड़ा होकर अपनी फोर्स के साथ किसी हमें जाके एक एक्ट के तहत उसको बंद करता हूँ, और लॉ इन्फोर्समेंट के पास ये पावर है कि उसकी सील को खुलने ना दे। ये अप्रॉक्सीमेटली 20 डेज अगो मैं यहाँ पे सील करके गया हूँ। जब मैं इधर विजिट पे आया था, एक नहीं 7 क्लिनिक सील किए थे। पहले पे घुसे, पहले का ही ताला टूटा हुआ है। ये यहाँ पे जब आया था तो यहाँ पे भी पेशेंट्स लेटे हुए थे, उनको ड्रिप्स एम्प्यूल सब ने लगाई हुई थी। मैट्रिक पास बंदा था। डॉक्टर नज़र नहीं आ रहे। ये डॉक्टर साहब ने जो है वो तमाम तर चीज़ें अपनी यहाँ पे रखी हुई हैं, लेकिन डॉक्टर यहाँ पे इस वक्त हम आए हुए हैं शाह रसूल कॉलोनी में। एक क्लिनिक है जिसको बार बार जो है वो हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से बंद किया गया है, सील किया गया है, लेकिन दोबारा से ये क्लिनिक खुल जाता है। आइए ज़रा डॉक्टर से मिलते हैं, यहाँ के जो जाली डॉक्टर है। सर नाम क्या है आपका? मेरा नाम वाजिब अली है, मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट किस चीज़ के हो? जी मेडिकल स्टूडेंट हूँ। क्या पढ़ते हैं? हाँ डीपीटी। डीपीटी पढ़ते हैं आप? अच्छा, डीपीटी की कौन सी, अभी कौन से ईयर में हो? अभी सेकंड ईयर स्टार्ट है। डीपीटी का सेकंड ईयर स्टार्ट है और आपने क्लिनिक बना दी, कुर्सी में बैठे हुए हो, कैसे? मैं डॉक्टर साहब के साथ ही होता हूँ। कोई पेशेंट वगैरह आए तो उस तरह। अभी कैसे खोला हुआ है आपने? अभी डॉक्टर साहब अभी तो गए हैं, इधर ही होते हैं। अरे सर, ये वाला मैं पिछले कितने घंटों से सुन के ना मैं भी थक गई हूँ। डॉक्टर अभी गया है और डीपीटी के आपने वो भी पहना हुआ है, कोट पहना हुआ है, पेशेंट को आप देख रहे हैं। 2-3 बार क्लिनिक सील किया गया, दोबारा से क्लिनिक खुल जाता है, ये क्या है? हाँ, ये देखिए डॉक्टर वाजिब अली। हाँ जी, ये क्या है सर? ये तो आपका नाम लिखा हुआ है। बेचारा जो पेशेंट आएगा उसको आप ये बताएंगे डीपीटी का सेकंड ईयर है मेरा। हाँ, किशोर दुआ क्लिनिक। क्या नाम है? दुआ क्लिनिक। दुआ क्लिनिक नाम है। अच्छा, ये इनको शर्म नहीं आती है? ये खुद अभी स्टूडेंट हैं और इसके बाद ये जो है वो डॉक्टर बन के अपना नाम लिखकर जो है वो यहाँ पर बैठे हुए हैं, और मुझे नहीं समझ आता कि क्यों आखिर ये लोग जो है वो इस तरह की चीज़ें कर रहे होते, बिलीव मी। अच्छा, ये बताइएगा आपने ये इनको 2 से 3 बार पहले भी वॉर्न किया है? देखिए, इनके पास हम जब भी आते हैं ये भाग जाते हैं। अच्छा, भाग जाते हैं? इनसे पहले हम जितने क्लिनिक से उन पर कार्रवाई करते हैं तो ये हमेशा भाग जाते हैं। आज कैसे भागे नहीं है सर? आज इन पर हमने डायरेक्ट हिट हमने इन पर ही की है, तो आज इनको मौका नहीं मिला आज ये मोबाइल देख रहे हैं, इन्फॉर्मेशन आपकी इन्फॉर्मेशन गलत निकली सर।
बंदों ने जब हम आ रहे थे ना उसी वक्त लोगों ने हमें कह दिया कि इसको पकड़ो, ये जाली डॉक्टर है। अब बताएं जरा। डीपीटी के सेकंड सेकंड ईयर में, हाँ। डीपीटी एक फिजियोथेरेपी का आई नो, कोर्स है यस। और फिजियोथेरेपिस्ट को एक जीपी क्लिनिक हाँ, अलाउ नहीं है। इस तरह से जिस तरह ये बैठे हुए अलाउड नहीं है। अलाउ नहीं है, ऐसा और ही। ये डीपीटी है भी नहीं, स्टूडेंट है बकौल इनके खुद ऐसा ही के, है। जो उन्होंने खुद क्लेम किया है। और यहाँ सारी एलोपैथिक मेडिसिन पड़ी हुई हैं, सारे ड्रिप, एक ड्रिप लगी हुई है, आप देख सकते अच्छा, हैं। ये पेशेंट है, आप पेशेंट ये है? पेशेंट है, दवाई लेने आ रहे हैं आपसे। आप पेशेंट है? सर अभी आप अभी 2 मिनट। हाँ हाँ, तो जो है ना वो सदे के भी अभी इनको मिलने के लिए आए थे। दवाई ली थी आपने? हाँ जी, हमने दवाई ली थी। पहले कौन सी दवाई ली थी, दिखाएं जरा। ये आपने, हाँ, ब्रेन के लिए लिए, ब्रेन के लिए आपने दिए, ठीक है। अच्छा, ये मुझे इनका एक सिस्टम नज़र समझ नहीं आता है, आई स्वेयर मुझे क्यों, कि ये जो चीज़ें हैं ये गंदगी है, ठीक है। अभी मैं ये आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ, ये आपको पहले तो इसको क्लोज करो और ये दिखाओ कि ये गंदगी की चीज़ें दोबारा से क्यों रखी जाती हैं आखिर रीयूज़ करने के लिए, सिर्फ 2 पैसों के लिए रीयूज़ करने के लिए ये चीज़ें रखी जाती हैं। मुझे ये समझ नहीं आता कि इनको कोई ज़ाया क्यों नहीं करता। अब ये देखिए कितनी गंदगी ये इन्होंने जो है वो रखी हुई, आई स्वेयर मुझे नहीं समझ आता कि ये क्यों इनको, ये लोग 2 पैसे के लिए चीज़ें जो है, ये देखें इस तरह की चीज़ें ये खुले। अब ये क्या है, अब इसको मैं क्या समझूं, इसको मैं क्या समझूं कि ये जो इंजेक्शन रीयूज़ किए जाते हैं, खुले इंजेक्शन के अंदर दवाई पड़ी हुई है, इसको हम क्या समझें? ये 2 पैसों के चक्कर में जो है वो ये इस तरह की चीज़ें, ये देखें ये क्या है? ये समझें कि ये हेपेटाइटिस बी, सी, एड्स, HIV का गढ़ है। अगर इसको आप ऐसा ही है। रीयूज़ करें किसी पेशेंट से ये निकाल के आपको contamination लगाएं, हो जाएगी, तो ये exactly। कंटामिनेशन होगी। जो ऐसा ही है। HIV है, जो लाइलाज है, बच्चे बूढ़े सब अपनी सारी ज़िंदगी इलाज कराते ये हैं। लोगों की ज़िंदगियों से खेल रहे हैं। और ये मैं कोई झूठ नहीं बोल रही, आपके सामने मैंने ये उठाया, ये देखिए आधा इंजेक्शन इसमें है और ये कंटामिनेशन हो रही है। ये चंद ऐसा ही 10-20 रुपए के चक्कर में ये लोग इस तरह की चीज़ें कर रहे होते हैं। ये 1-2 नहीं है, ये देखिए सैकड़ों। अच्छा, ये देखिए, ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये चंद पैसों के चक्कर में ये आप खोल नहीं सकते, इसको आपको रेफ्रिजरेटर में एक टेम्परेचर कंट्रोल जगह पे आपको रखना होता है। और अब ये और ये देखिए ये किस तरह से रखा, और ये पेशेंट को लग रहा होता है। आपको किस बात की हंसी आ रही है ये बता दें मुझे, आपको शर्म है या नहीं है? आपको शर्म नहीं आती है? मतलब मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ, यहाँ अंधे हैं क्या? आपको नजर नहीं आता ये इंजेक्शन किस तरह से आधा भरा हुआ है? किसको, अपने आप को लगा सकते हैं? अपने आप को लगा सकते हैं ये इंजेक्शन? अपनी बेटी को लगा सकते हैं तो किसको लगाएंगे ये? आपको शर्म नहीं आती? आगे से मैं आपको कुछ कह रही हूँ, आप हंस रहे हैं, दांत दिखा रहे हैं मेरे सामने, आप मजाक कर रही हूँ सर मैं आपसे। कोई मैंने कुछ नहीं बोला, फिर मेरी बात सुने। मैंने ये आपको किसने राइट दिया ये क्लिनिक खोलने का? मैंने नहीं बोला, क्लिनिक प्रकाश MS है, सही है, वही पेशेंट वगैरह चेक करता है, सर को पता है हर चीज़। सर अगर वो नहीं होते ना, आपको बंद कर देना चाहिए ये क्लिनिक। ये क्लिनिक एलिजिबल है ही नहीं जिस तरह से इस क्लिनिक को चलाया जा रहा है। मुझे सबसे शर्म की चीज़ ये लगती है कि चंद पैसों के लिए 2 रुपए 3 रुपए के लिए जो है लोगों की जान ज़िंदगियों से जो है वो खेला जाता है। जिस तरह से यहाँ पर मैंने आपको दिखाया इंजेक्शन है, इंजेक्शन खुले हुए रखे हुए हैं यहाँ पे, आधे यूज़ किए जाते हैं, आधे दोबारा से किसी और पेशेंट पे यूज़ किए जाएंगे। मतलब कंटेमिनेशन का खतरा होता है, HIV वायरस लग सकता है। किसी बच्चे को अगर HIV वायरस हो गया तो इसका ट्रीटमेंट नहीं है, सबको पता है, लेकिन फिर भी लोग न जाने क्यों इन जैसे जाली डॉक्टरों के पास आ रहे हैं। ना सिर्फ ये हेल्थ डिपार्टमेंट